मैं आपसे सिर्फ दो बातें करना चाहता हूँ। आपकी इजाज़त से मेरा कोई भी मकसद यह नहीं है YouTube चैनल खोलने का कि इससे मैं कोई कमाई या इनकम करूं। बस सिर्फ यह मेरा मकसद है कि आने वाला जब भी कोई टाइम होगा, इस YouTube चैनल से कोई इनकम का स्रोत होगा, वह इनकम मैं सिर्फ उस समाज पर खर्च करूंगा जिनको पैसों की सख्त ज़रूरत होगी, उन्हीं पर यह खर्च करूंगा। इस चैनल की कमाई को हमेशा दान करता रहूंगा। यही मेरी ज़िंदगी का मकसद और तमन्ना भी है। यूँ तो दुनिया में इंसान हर एक अपनी अपनी जिंदगी के लिए जीते हैं, दूसरे व्यक्ति की जिंदगी के बारे में सोचें। बस मुझे यूं ही अपना प्यार देते रहें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मोटिवेशनल की चिंगारी को सपोर्ट करने का आपका धन्यवाद। आप मेरा हौसला ना तोड़ें, मेरी हिम्मत को अपने प्यार से बनाए रखें। आप सभी दोस्त अपना ख्याल रखें अच्छे से। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखना। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत। हर एक इंसान की अपनी अपनी किस्मत की बात है। एक अखबार का टुकड़ा शाम तक रद्दी के हवाले हो जाता है और 100 का नोट कितना भी मेला हो जाए तब भी उसकी कीमत कम नहीं होती। इसलिए अपनी वैल्यू इतना भी कम मत करना। कोई तुम्हें अपना काम निकालने के बाद कचरे में फेंक दे। कोई भी रिश्ता कितना भी बिगड़ा क्यों ना हो, अगर सुधारना भी चाहो तो सब कुछ ठीक हो सकता है। हर बार लड़ने के बजाय रिश्तों को बात करके सुलझा लो, क्योंकि रिश्ते रखने में बहुत वक्त लगता है और टूटने के लिए बहाना ही काफ़ी होता है। कद्र करनी है तो जीते जी करें, मरने के बाद तो पराए भी रो देते हैं। आज जिस्म में जान है तो देखते नहीं हैं। लोग जब रूह निकल जाएगी तो कफन हटाकर देखेंगे। किसी ने क्या खूब कहा है, वक्त निकाल कर बातें कर लिया करो। अपनों से अगर अपने ही ना रहेंगे तो वक्त का क्या करोगे। गुरूर किस बात का है साहब, आज मिट्टी के ऊपर कल मिट्टी के नीचे जाना ही होगा। एक लड़का अपने दोस्त के जनाजे को देखकर मुस्कुराने लगा। एक बुजुर्ग आदमी ने देखा तो कहा, बेटा जनाजे को देखकर मुस्कुराया नहीं करते। लड़के ने आंखें साफ की और बोला, क्या बताऊं बाबा, दिल तो खून के आंसू रो रहा है, लेकिन अपने दोस्त से वादा किया था कि जब भी मिलेंगे मुस्कुराते हुए मिलेंगे। और इसने भी कहा था, जब मैं मर जाऊं तो मुस्कुराते हुए मेरे जनाजे पर आना, क्योंकि उस वक्त तेरे आंसू पूछने के लिए मेरे हाथ नहीं होंगे। ये बुजुर्ग आदमी भी उस लड़के की बात सुनकर रोने लगे और बोला, बेटा मैंने दुनिया में तुम्हारे जैसा वफादार दोस्त कभी नहीं देखा। आहिस्ता चल जिंदगी, अभी कर्ज चुकाना बाकी है, कुछ दर्द मिटाना बाकी है, कुछ फर्ज निभाना बाकी है। रफ्तार में तेरे चलने से कुछ रूठ गए, कुछ छूट गए। रूठों को मनाना बाकी है, रातों को हंसाना बाकी है। कुछ रिश्ते बनकर टूट गए हैं, कुछ जुड़ते जुड़ते छूट गए हैं। उन टूटे हुए रिश्तों को, जख्मों को मिटाना बाकी है। कुछ हसरतें अभी बाकी हैं, कुछ काम और भी जरूरी है। जीवन की उलझी हुई जिंदगी को सुलझाना अभी बाकी है। कुछ खोकर लौटे या ना लौटे, लेकिन कर्म अवश्य लौटता है, फिर चाहे वह अच्छा हो या बुरा। जब किसी का दोगला चेहरा सामने आता है तो उससे ज्यादा गुस्सा अपने आप के ऊपर आता है कि हम कितने अंधे थे जो ऐसे इंसान पर भरोसा किया। सुख के सब साथी होते हैं, लेकिन जब दुख की घड़ी आती है तो आपके पास भी वही लोग मौजूद रहते हैं जो वाकई में आपसे प्रेम करते हैं। तुम्हारी सबसे बड़ी दौलत तुम्हारा वक्त है, जिसे भी दे रहे हो बहुत सोच समझ कर देना। बुरे वक्त की सबसे खास बात यह होती है कि हर इंसान की असलियत से रूबरू करा देता है, हालातों से लड़ना सिखा देता है, किसी पे भरोसा करने का नतीजा सिखा देता है या दिखा देता है, और आगे से पुनः गलती न करने की सीख दे जाता है।